हेलो प्यारे बच्चों, मैं है प्रताप सिंह। आप सभी बच्चों का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लाया हूं प्रॉफिट एंड लॉस में एक टाइप है जिसका नाम है रेट वाले क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ये हर एग्जाम में आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। जब बात रेट की आती है तो रुपए ऊपर रखते हैं, क्वांटिटी नीचे रखते हैं, और जो क्वांटिटी हम परचेज करते हैं उसे हम साइड में इनटू कर लेते हैं। ये क्या है? परचेज क्वांटिटी। जो आप खरीदते हैं, है ना, उसको बोलते हैं परचेज्ड क्वांटिटी। तो परचेज क्वांटिटी का हम साइड में गुणा कर लेते हैं। अब देखिए इसका जो यूज है, अब हम जो है आए हुए सवालों में करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, देखिए कैसे करेंगे। 189 में 36 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी हैं। यानी कि आपने अगर सीपी की बात करूं, 189 रुपए खर्च करे हैं। कितने? 189। 189 रुपए में आपने क्या किया है? 36 वस्तुएं खरीदी हैं और खरीदनी है, तो यानी कि कितनी खरीदी होंगी? क्यू। और 189 रुपए में प्यारे बच्चों कितनी वस्तुएं आपने बेची हैं? 45। अगर खरीदी क्यू है तो बेची भी क्यू होंगी। बोलो यस और नो। ठीक है भाई। अब देखना आगे की कहानी भैया। अब 189 से ये 189 कैंसिल हो गया, क्यू से ये क्यू कैंसिल हो गया, 45 का गुणा करोगे ये आ गया 45, और ये कितना हो गया? इधर मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 36। ठीक है भाई, आ जाओ। अब देखिए इसको अगर हम 9 से कैंसिल करेंगे, ये आ गया 5, ये आ गया 4। और इस सवाल में क्या पूछा है, यहां देखो, ध्यान से देखिए अच्छे से। यहां इस सवाल में पूछा है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बताइए। क्या है? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बताइए। तो जरा बताएं सभी बच्चे, 5 की चीज अगर 4 में जाएगी तो कितना लॉस होगा? आप बोलेंगे 1 रुपए। लॉस किसके ऊपर हुआ है? 5 के ऊपर, और इंटू कितना है? 100। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा 20% लॉस। ये आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी बताइए। चलो अब देखिए, अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है। 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे, यानी कि क्यू, है ना। उसके बाद इस पर 30 रुपए का लॉस हो गया, -30 कर लो। बहुत प्यारा मेथड बताने वाला हूं आपको। और उसके बाद लिखा हुआ 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिए। 3 रुपए में 2 के हिसाब से कितने खरीदे थे? क्यू। तो कितने बेचोगे? क्यू। ठीक है ना। आ जाओ, जितना खरीदेंगे उतना बेचेंगे। अब प्यारे बच्चों बहुत शानदार मेथड है, एक ही मेथड से सारे सवालों का सुहा होना है। अच्छे से देखिए, 7 और 2 का मल्टीप्लाई करो 14। अब 14 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 7 दूनी 14, 2 गुणा 11, ये हो गया 22 क्यू। ठीक है, माइनस 14 गुणा 30 कितना होगा? 420। इसका मल्टीप्लाई जब इधर करोगे तो 2 से 14 कटेगा 7 बार, 7 गुणा 3 हो गया 21 क्यू। अगर हम दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी थी? 420। तो जब हमने 420 खरीदी है तो भैया यहां लिखा है कितने संतरे बेचे होंगे। तो इस सवाल का आंसर आप लगाओगे 420। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे थे। 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे हैं। खरीदने के बाद यहां पे लिखा हुआ है कि 18 रुपए का लाभ हुआ है। 18 रुपए का लाभ हुआ है, तो भैया इसमें 18 रुपए जोड़ दो। 18 रुपए का लाभ हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कि 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेचना है। 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेचना है। ठीक है भाई, चलो अब क्या करना है। 4 और 5 से कटने वाला नंबर 20 होगा। 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से 20 कट गया 5 बार, 5 गुणा 5 हो गया 25 क्यू, प्लस 20 गुणा 18 होगा 360, बराबर। इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे, 5 चौक 20, 4 सत्ते 28 क्यू। ठीक है भाई, आ जाओ। अब मैं आपसे बोलूं इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 3 क्यू। 3 क्यू बराबर 360। तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बताइए? 120। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा कितने संतरे बेचे हैं, तो आंसर आएगा 120 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आप बस बने रहिएगा, यकीन मानना पूरी प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी भैया आपके इस भाई की है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखो अगला देखो। 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे हैं। 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे हैं, यानी कि क्यू। उसके बाद इस पर 25%, ये देखो इस पर 25% का प्रॉफिट लेना है। तो 25% का प्रॉफिट होता है 125/100।
बराबर। अब कितने में बेच दिया आपने? 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दिया है। कितनी क्वांटिटी बेचोगे जल्दी बताओ, कितनी खरीदी थी क्यू, कितनी बेचोगे क्यू। तो भैया रटने वाला है, आप बिल्कुल डरिएगा मत, बिल्कुल आप रट दोगे इसको, मेरा प्रॉमिस है आपसे, क्योंकि मेथड एक है, सवाल कुछ भी आ जाए मेथड एक है, ठीक है ना। आ जाओ अब आगे देखिए, 25 से कट गया 5 बार, 25 से कट गया ये 4 बार, क्यू से प्यारे बच्चों क्यू कट जाएगा, 8 पंजे आ गया 40 बटे ये आ गया 60 बराबर 2/x। ये हो गया 40x बराबर 60 दूनी 120। तो x बराबर 40 से 120 कितनी बार कट गया? 3 बार। तो x की वैल्यू बताइए कितना आंसर आएगा? इस सवाल का आंसर होगा 3। देख रहे हैं आप लोग, मेथड एक है, बहुत पावरफुल मेथड है प्यारे बच्चों। मैं फिर बोल रहा हूं, लिख लो इस बात को, कहीं पर भी गूगल पर, यूट्यूब पर आपको ये मेथड नहीं मिलना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, यकीन मानना, नहीं मिलना तो नहीं मिलना, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला जो है क्या लिखा हुआ है, 7 रुपए में 9 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे। 7 रुपए में 9 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे, क्वांटिटी हम क्यू मान लेते हैं, और इस पर 14 सही 2/7% का लॉस हो गया। ये बताओ 14 सही 2/7% कितना होगा? फ्रैक्शन में आप बोलेंगे 1/7। इसका मतलब है कि भाई 7 रुपए की चीज एक लॉस यानी कि 6 रुपए में आप बेच दोगे। अब आगे लिखा है आपने बेचा कितने में है? 2 रुपए में एक्स, और क्वांटिटी क्यू खरीदी थी तो क्यू सेल करिए, बस इतना सा सॉल्व करना है आपको, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है ना। 7 से 7 कट गया, क्यू से क्यू कट गया, 6/9 बराबर आ जाएगा 2/x। ये हो गया 6x बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 18, तो x बराबर कितना आ गया? 3। x बराबर कितना आ गया? 3। तो देखिए ये आंसर आ गया। अरे बोलिए यस और नो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताइए, आगे आ जाओ। नेक्स्ट पूरा खत्म कराऊंगा, आप बस डरना नहीं। देखिए कुछ टॉफी 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी। आपने क्या किया? 10 रुपए में 11 की दर से कुछ टॉफी खरीदी है, मान लो क्यू खरीदी है। अगली लाइन पढ़ो, उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के हिसाब से खरीदी है। 10 रुपए में 9 उतनी ही खरीदी है, तो क्यू यहां पे भी खरीदी है, ठीक है। उसके बाद पढ़ो, उसके बाद पूरे भंडार को आपने क्या किया? 1 रुपए में एक टॉफी के हिसाब से बेच दिया। आपने 1 रुपए में एक टॉफी के हिसाब से बेच दिया। अब आप बताओ क्यू यहां खरीदी, क्यू यहां, तो टोटल क्वांटिटी कितनी खरीदी? 2Q, ठीक है भाई। चलो अब जैसा मैंने आपको बताया है, बस ये एक लाइन जिस बच्चे ने समझ ली या सॉल्व कर ली उसके बल्ले बल्ले होने ही हैं, ठीक है। आ जाओ, 11 और 9 से कटने वाला नंबर होता है 99। आप 99 से मल्टीप्लाई कर दो सब में। चलो 11 से 99 9 बार जाएगा, 9 गुणा 10 होगा 90Q, प्लस 9 से 99 11 बार, 11 गुणा 10 110Q, और 99 गुणा 2 आ जाएगा 198Q। अगर मैं इन दोनों को जोड़ू प्यारे बच्चों, ये 200Q आएगा, Q से Q कट जाएगा, और ये 198 है। अब आप खुद बताओ इस सौदे में लॉस होगा या प्रॉफिट? आप बोलोगे लॉस होगा। कितने का लॉस है जल्दी बताओ? आप बोलोगे 2 का लॉस। किसके ऊपर? सीपी के ऊपर, और इंटू 100। तो इस सवाल का आंसर आएगा 1% लॉस। ये आंसर आ गया, ठीक है भाई। चलो आगे देखेंगे, आ जाओ नेक्स्ट। देखिए क्या है, एक दुकानदार ने 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदी हैं। कितनी? 60 पेंसिल, डरना नहीं बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए 60 पेंसिल पहले खरीदी और 60 ही बाद में खरीदी है, ठीक है ना। तो आप कैसे कर सकते हो इस सवाल को? जल्दी बताओ। आप चाहें तो ऐसे कर लो, प्रॉपर मत काटो, जरा शॉर्ट मत करो। देखिए 5 रुपए में 4 खरीदी है आपने, और कितनी खरीदी है टोटल पेंसिल? 60, प्लस दूसरी दुकान से 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी है, कितनी? 60 पेंसिल। अब इनको बेचेंगे हम। बेचने वाला रेट है 4 रुपए में 3, 4 रुपए में 3, और पूरी पेंसिल बेच दी। तो 60 यहां से खरीदी, 60 यहां से, तो बेची कितनी है? 120, ठीक है भाई। चलो अब इनको काट लो आप।
ये 15 बार कट गया, ये 30 बार कट गया, ये 40 बार कट गया। तो ये हो जाएगा 15 गुणा 5 प्यारे बच्चों 75 प्लस 90 और इधर हो गया ये 160। जल्दी से इनको जोड़ो, ये हो गया अपना 165 और ये आ गया 160। ठीक है ना। तो आप खुद बताइए इसमें जो है ना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, जल्दी बताओ। आप बोलोगे लॉस हो रहा है कितने का, 5 का, किसके ऊपर, 165 के ऊपर, और इनटू 100। तो प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर आएगा लॉस हरा आंसर 3 सही 1/33%। ये आंसर आएगा। ठीक है, आप यहां पे डेट दे सकते हैं एसएससी सीजीएल 19 अप्रैल 2022। ठीक है, मेथड पर फोकस करते जाओ, आनंद आ जाएगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखो क्या लिखा है। एक दुकानदार 60 संतरे 72 रुपए में 10 के हिसाब से खरीदता है। 72 रुपए में 10 के हिसाब से खरीद रहा है, कितने संतरे, आप बोलेंगे 60। आगे क्या लिखा है, और समान संख्या में 90 रुपए में, देखिए 90 रुपए में कितने और खरीद रहा है, जल्दी बताइए। 12 की दर से खरीदता है समान, यानी 60 यहां खरीदे तो 60 ही यहां खरीदे हैं। ठीक है, और उस पर लेन देन पर वो 118 रुपए और खर्च कर रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हिसाब लगा ही लो कितना होगा। 0 से 0, 12 से 5 बार कट गया तो कितना होगा, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, 432 रुपए ये हो गए, 450 ये हो गए और 118 ये हो गए। 4 और 4 8 और 1 9 और 1 1000, ये टोटल हो गए 1000 रुपए। कितने, 1000। अब यहां पे एक बात सुनिए, जब ये पूरा सामान बेचता है उसे 26% का प्रॉफिट भी हो रहा है। कितना, 26% का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो इस पर 26% का प्रॉफिट ले लो। तो मेरा बस आपसे ये सवाल होगा कि टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए, जल्दी बताइए। 1260, हाँ या ना। अब प्यारे बच्चों 1260 रुपए में, अब देखिए करेंगे कैसे, ध्यान से समझना, बिल्कुल डरना मत। मुझे एसपी निकालना है, प्राइस निकालना है बेचने वाला। ये बताओ 1260 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, जल्दी बताइए। 60 पहले खरीदे 60 बाद में, तो 120 ही तो बेचेगा, हाँ या ना। और वो वास्तव में कितने ग्राहक कितने संतरे खरीदना चाहता है, आप बोलेंगे 32, तो 32 का कर दो गुणा, बस इतना काम करना है। देखिए मैं याद करा देता हूं आप लोगों को, रुपया हमेशा ऊपर रखते हैं, क्वांटिटी नीचे, और जो हम खरीदते हैं बाद में क्वांटिटी उसे यहां साइड में रखते हैं। बस अब सॉल्व करो। 8 चौक 32, 8 एकन 8, 8 पंजे 40, 15 से काट दो, 15 अट्ठे 120, 15 चौके 60 इंटू 4, तो 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33। इस सवाल का आंसर आ गया 336। जल्दी बताइए, सबको आ रहा है समझ में, यस और नो। बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए जरा, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं पूरा टाइप अच्छे से खत्म करके जाऊंगा ताकि आपकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए सब। चलो आ जाओ। देखिए अमिता 100 सेब 100.80 रुपए में 12 की दर से खरीदती है। सबसे पहले बात करूं रेट की, तो 100.80 में कितने सेब खरीदती है, 12, है ना। और घर पे कितने सेब लेके आती है, 100 सेब। ठीक है ना, आ जाओ। अब आगे और देखिए, और अगली दुकान से 200 सेब खरीद रही है, रेट कितना है, 117 रुपए में कितने सेब, 15, और कितने सेब खरीदे हैं, 200। ठीक है भैया, चीजें समझ लो भैया अच्छे से। बाकी क्या लिखा है, इन सेवों को 204 में 20 की दर से बेच देती है, 204 में 20 की दर से बेच देती है। और प्यारे बच्चों ये बताओ सेब कितने खरीदे, 100 और 200 300। लेकिन इस 300 सेब में से लिखा है 10% खराब हो गए, तो बाकी 90% ही तो बेच पाएगी। अगर हम इसको सॉल्व करें 270 सेब आ गए, तो भैया यहाँ पे 100 और 200 300 मन लिख देना, सेब 270 ही बेच पाएगी, खराब हो गए थे सेब। कह रही है बताओ इसमें इसका प्रॉफिट और लॉस बताइए क्या होने वाला है, ये है पूछा गया है। तो आइए जरा देखते हैं। देखो पॉइंट हटा के 00 आ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आ जाओ। 12 से काटिए, 12 अट्ठे 96, 12 चौक 48, 840 ये हो गया। 3 से 3 बार, 3 से 9 बार, 3 से 5 बार, 5 से 40 बार,
तो 0, 4 गुणा 9, 9 36, 4 3 12 और 3 15, ठीक है ना। और यहां कितना होगा, 0 से ये 0 कट गया, 2 से कट गया ये 102 बार, मल्टीप्लाई कर लू, ठीक है ना। यहां पे भी इनको जोड़ लो, कितना हो रहा है, 0, 6 और 4 10, 8 और 5 13 और 1 14, 1 और 1 2। प्यारे बच्चों 2400 रुपए का सामान 2754 में बेच रहे हो आप, बताइए कितना प्रॉफिट होगा, आप बोलेंगे 354 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमेशा किस पे लेते हैं, आप बोलेंगे सीपी पे, और इनटू कितना करेंगे, 100, ठीक है ना भाई। तो 2 जीरो से कट गया 2 जीरो, 4 से काट दो, 4 8 32, है ना, कितने बचे 3, फिर 4 से तो कट नहीं रहा ये, अब किससे काट सकते हैं जल्दी बताओ, 4 से तो ये कट नहीं रहा, इससे ये कट गया, 2 से काट दो भाई, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 7 14 और 2 से 12। अब क्या कर सकते हैं जल्दी बताइए, 3 से काट दो, 5 15, 3 18, 3 चौक 12, 4 से और काट दो, 4 एकन 4, 4 चौक 16, यानी इस सवाल का आंसर होगा 14 पॉइंट, जल्दी बताइए 14.75। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये सारे टाइप अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर ये क्लास अच्छी लगे तो भैया कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है ना। अभी देखिए 2-3 सवाल और रह गए, इनको और कवर कर लेते हैं। यकीन मानना अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ गया, आपका भाई प्रॉमिस कर रहा है आप उन सवालों की ऐसी तैसी अवश्य करेंगे। चलो ये सवाल और देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखो एक आदमी ने कुछ संतरे 5 रुपए में एक की दर से खरीदे, 5 रुपए में एक की दर से खरीदे, यानी कि क्यू क्वांटिटी में, ठीक है ना। आगे लिखा है समान संतरे 4 में एक की दर से खरीदे, 4 रुपए में एक की दर से खरीदे उतने ही संतरे, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है, इन पर उसे हुई 30 रुपए का लॉस हो गया, भैया 30 रुपए का लॉस कर लो। और ये बाद में कितने में बेच रहा है वो देख लेते हैं। और सभी संतरे 2 रुपए में 9 की दर से बेच रहा है, 2 रुपए में 9, 2 रुपए में 9 की दर से बेच रहा है। अब प्यारे बच्चों इतना बताओ, क्यों खरीदे पहले, क्यों बाद में खरीदे, हाँ या ना। यहां पे देखिए एक मिस्टेक हो गई है, उसे सही करो। देखिए हम लोगों ने गलती कर ली बहुत बड़ी, देखो आपको बता दूं आप भी गलती कर सकते हो। 5 संतरे 1 रुपए में, तो रुपया तो ऊपर आएगा, 1 रुपए में 5 खरीदे, और अगली बार 1 रुपए में 4 खरीदे, और कितने खरीदे, क्यू, 30 का लॉस हुआ। उसके बाद 2 रुपए में 9 बेचे, और कितने बेचे, क्यू और क्यू 2 क्यू। बस ये लाइन आप प्यारे बच्चों बस समझ लो, आपका आपको आनंद आ जाएगा, सच बताऊं तो। चलिए 5 4 9 से कटने वाला कोई नंबर बताओ, बताइए क्या होगा, 180 होता है ना, 180 से मल्टीप्लाई कर लो, करो 180 में 5 का डिवाइड करोगे, 5 3 15, 5 6 30, 36 क्यू आएगा। 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 18 3 54, बराबर 9 से कट गया 20 बार, 20 दूनी 40 दूनी 80 क्यू, ठीक है। ये कितना है, 5 और 6 11, 4 और 3 7 और 1 8, 81 क्यू माइनस 80 क्यू बराबर आ जाएगा 5400। देखिए आंसर क्यों नहीं आना भाई, समझ रहे हो, सब आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो क्यू बराबर कितना आ गया, 5400, ठीक है। अब आगे देखो, यहां लिखा हुआ है उसने कितने संतरे खरीदे थे, यानी कि खरीदे गए संतरों की संख्या पूछी गई है प्यारे बच्चों, खरीदे गए संतरों की संख्या। देखो इंग्लिश में देखो परचेज्ड, है ना, परचेज माने होता है खरीदे गए। तो प्यारे बच्चों क्यू और क्यू 2 क्यू खरीदे थे, तो 2 क्यू की वैल्यू निकाल दो, यहां 5400 गुणा 2 तो 10,800 आंसर आएगा इस सवाल का, कितना, 10,800, ठीक है। देख लो जरा, मैं फिर बोल रहा हूं, एक मेथड कितना पावरफुल हो सकता है। अब जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं, कहीं पर भी पढ़े हों, वो एक बार कंपैरिजन आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखिएगा, अगला देख लो, ये लास्ट सवाल है, बस मजे करिए आप, आ जाओ। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, यानी कि क्यू। उसके बाद लिखा हुआ उससे दुगनी वस्तुएं कहीं और खरीदी हैं, दुगनी 2 क्यू खरीदी है, रेट बताओ कितना है, 26 रुपए में 8, 26 रुपए में 8,
ठीक है भाई, आ जाओ। और दोनों को मिलाकर अब इनको बेचना है ना। तो 2Q और Q, 3Q वस्तुएं बेचनी है हमें, 3Q ध्यान रखना भाई, गड़बड़ नहीं कर लेनी है। 3Q बेचनी, और रेट कितना है, 118 में 24, 118 में 24। आ जाओ, चलो। तो यहां पे देखिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बताना जरा। 6, 8, 24 से कटने वाला नंबर 24 ही तो होता है। 24 से गुणा कर दो सब में, प्यार मोहब्बत से गुणा कर दो, करो। 6 चौक 24, 4 दूनी 80, 80 क्यू यहां आ गया। 8 से 24 3 बार कट गया, 3 दूनी 6, 6 गुणा 26 कर लो, 6 गुणा 26, 6 गुणा 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 क्यू आ जाएगा। प्यारे बच्चों 24 से 24 कट गया, 118 गुणा 3 करोगे तो 8 24, 3 एकन 3 और 2 5, 354 क्यू। ठीक है ना, आ जाओ। अब इनको जोड़ लो आप, कितना होगा, 6 जीरो का 6 आएगा, 8 और 5 13 आएगा, 1 और 1 1 2 आएगा, तो 236 क्यू, क्यू से क्यू कट जाएगा तो क्यू की जरूरत नहीं है, और ये आ गया 354। ठीक है ना। अब आपसे यहां छोटा सा सवाल है, आप चाहो तो इसको काट लो, ठीक है, आप चाहो तो 2 से काट दो, 118 आएगा, 2 से काट दो 170 आएगा। ठीक है ना। अब आप ये बताओ ये कितने का प्रॉफिट हुआ है, जल्दी बताओ यहां पे। तो 17 में से 8 गया 9, 6 में से 1 गया 5, 59 का प्रॉफिट है कितने पर, 118 पर, और इंटू 100। ये कट गया 2 बार, ये कट गया इससे 50 बार। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा 50%। तो प्यारे बच्चों जल्दी बताइएगा ये सेशन कैसा लगा। यकीन मानिएगा आप देखिए जरा, कम से कम टाइम में मैंने आपको ये पूरा अच्छे से, देखिए जरा, बिल्कुल कंसेप्ट सहित सारा कुछ क्लियर करा दिया। ये देखिए जरा, इतना मैटर आपको करा दिया, आप देखते जाइएगा। ये देखिए विद कंसेप्ट कराया है। हाँ, ये क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चों, हमें जरूर ऑफलाइन कमेंट करके बताना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।